Let us start with question number 17. The resultant of A bar plus B bar is R1 bar. On reversing the vector B bar, the resultant becomes R2 bar. What is the value of R1 square plus R2 square? तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास दो वेक्टर्स है A एंड B। अब हमको पता नहीं कि ये A और B सेम डायरेक्शन में थे या नहीं थे, तो वी विल टेक ए बार का ये डायरेक्शन है, ओके, एंड लेट अस से बी बार इज हियर। तो ये केस नंबर 1 हो गया। दिस इज बी बार एंड दिस इज ए बार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है। बोथ मेथड्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर, बट यू शुड नो। पहले केस में आपको बोला है इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा समवेयर, आई मीन अलोंग द डायगोनल ही होता है वो, तो अलोंग द डायगोनल ही आएगा वो, दैट इज R1। इमेजिन द एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। तो आपको पता है रिजल्टेंट जो है R1 उसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड? R1 is under root of A square plus B square plus 2AB cos theta। हमको पूछा है व्हाट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R1 अगर ये है तो R1 का स्क्वायर करोगे, तो R1 का स्क्वायर करोगे तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, राइट। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1, R1 स्क्वायर। देन क्वेश्चन में आगे ऐसा बोला था ऑन रिवर्सिंग बी वेक्टर, मतलब हमने बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। क्या किया? अपोजिट किया। रिजल्टेंट इज R2। अब ये जो वेक्टर है, आप सिर्फ इस वेक्टर का डायरेक्शन कर रहे हो अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हो तो ऐसा बन जाएगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या किया? रिवर्स किया, डायरेक्शन अपोजिट कर लिया। और एक काम करेंगे, ये जो लाइन था इसको मैं टेम्पररीली रखने वाला हूँ, फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग गुड। अब एंगल थीटा विल बी दिस मच, बराबर। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस एंगल नाउ। पहले कितना था? थीटा। फिर अब कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। डन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। 180 माइनस थीटा। इसके लिए ये लाइन मैंने यहाँ से हटाया नहीं, ये रेफरेंस, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से निकाल देता, इफ आई डिलीट दिस, फिर 180 माइनस थीटा कैसे है समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी, दोनों में एंगल था थीटा, रिजल्टेंट था R1। तो R1 इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, राइट। स्क्वायर करोगे तो R1 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करना मतलब बेसिकली क्या किया आपने, आपके पास ये जो बी वेक्टर था, वो बी वेक्टर पहले था यहाँ पे, राइट। आपने उसको सिर्फ उल्टा करके डायरेक्शन उसका रिवर्स कर दिया, तो पहले एंगल कितना था? थीटा। तो अब एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी नाउ? 180 माइनस थीटा। और इस केस में जो रिजल्टेंट है उसको क्या नाम दिया है? R2। तो R2 कहाँ जाएगा? समवेयर ओवर हियर। तो ये आएगा R2, इट विल बी अलोंग द डायगोनल। तो ये आ गया R2। अब इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा? R2 क्या आएगा? क्विक, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ 180 माइनस थीटा, 2AB cos ऑफ 180 माइनस थीटा, यहाँ तक क्लियर?
अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट इज R2 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, cos of 180 minus theta is minus cos theta. Cos of 180 minus theta is minus cos theta. करेक्ट। तो सिर्फ फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार से मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करूंगा। आई विल जस्ट, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली पूछ लूंगा व्हाट हैपेंस इफ आई रिवर्स द टू वेक्टर्स। तो यहाँ की प्लस साइन यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे माइनस। डन, दैट्स इट। है क्लियर? क्लियर। फिर अब क्या पूछा था, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो ये हो जाएगा कैंसल। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज 2B स्क्वायर। दोनों में से 2 निकाल लिया कॉमन, तो क्या आ गया, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम दोनों में से एक भी वेक्टर रिवर्स हुआ तो रिजल्टेंट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। A bar is 2I cap plus 4J cap plus 4K cap, and B bar is 4I cap plus 2J cap minus 4K cap are two vectors. The angle between them is, simple question है, A vector 2 4 4 2 4 and 4 and B vector कितना है 4 2 minus 4 4 2 minus 4। मतलब ये आ जाएगा x कंपोनेंट ax, ये आ जाएगा y कंपोनेंट ऑफ ay, और ये है z कंपोनेंट az। ये है bx by एंड bz। करेक्ट। तो ये दो वेक्टर दिए थे, आपको पूछा था व्हाट इज एंगल। अगर आपको याद होगा कि एंगल फाइंड करने के लिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो यू ऑलवेज यूज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये तो लगने ही वाला है, बट एंगल फाइंड करने के लिए यू शुड ऑल्सो नो कि ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको साइड में रखता हूँ, उसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो टू फाइंड आउट एंगल you use the basic definition of dot product AB cos theta. So what is cos theta? A bar dot B bar upon AB. What is A bar dot B bar? AX BX plus AY BY plus AZ BZ. What is A? यहाँ पे जो ये A वेक्टर है, यहाँ पे जो है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। और B कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। अब एक चीज हमेशा याद रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B ये बाद में फाइंड करना, हमेशा पहले क्या फाइंड करना है, A बार डॉट B बार। क्यों? क्योंकि अगर A बार डॉट B बार 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो cos थीटा विल बी 0। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो। अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो आता है तब जाके डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो ax, व्हाट इज ax, व्हाट इज ax 2, व्हाट इज bx, व्हाट इज ay, व्हाट इज by, व्हाट इज az, व्हाट इज bz। हो गया 0, क्योंकि ये क्या है 8 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है। तो जब a बार डॉट b बार 0 आ गया तो cos थीटा जो था a बार डॉट b बार अपॉन ab, तो यही हो गया 0। तो cos थीटा की वैल्यू 0 आना मतलब टू वेक्टर्स आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा कितना है 90। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऐसा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a bar is 2i cap plus 3j cap minus k cap, b bar is minus I cap plus 3j cap plus 4k cap, then projection of a bar on b bar will be, क्या था क्या प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar? प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar, तो याद रखो कभी भी यू नीड टू रिमेम्बर, मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे, वो ट्रिक्स भूलना नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ मतलब कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार, जो वेक्टर बाद में लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है बी बार, उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो याद रखना प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार हो तो ए बार डॉट बी बार अपॉन ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार हो तो ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। जो वेक्टर बाद में लिखा है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। ए बार डॉट बी बार तो पता ही है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ऐसे केसेस में क्योंकि एंगल नहीं पूछा, क्या पूछा है प्रोजेक्शन, तो नॉर्मली प्रोजेक्शन 0 नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स? 2 and bx is -1, 2 minus 1. What is ay? 3 and 3, 3 and 3, and az is -1 and 4, -1 and 4 divided by, ये जो मैंने बाद में लिखा है ना, ये bx by bz है, तो -1 का स्क्वायर, bx by है 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। गुड। देन अब रह गया सिर्फ कैलकुलेशंस, तो जस्ट डू कैलकुलेशंस एंड डन। दिस इज इक्वल टू 2 into -1 is +9 -4 upon 1 square is 1 plus 3 square is plus 4 square is okay, good. Then 3, 9 में से 6 गए तो 3 अपॉन रूट ऑफ 26, तो 3 अपॉन रूट 26 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for any two vectors a bar and b bar, if a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar cross b bar, then the magnitude of c bar, which is a bar plus b bar, is equal to, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास any two vectors, we have two vectors a bar dot b bar, a bar and b bar, such that a bar dot b bar is equal to mod of a bar cross b bar। तो दो वेक्टर्स है, उन दो वेक्टर्स का एक कंडीशन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। और फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। व्हाट इज सी बार? ए बार प्लस बी बार, मतलब सी बार क्या है? रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? ए एंड बी का। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए सी बार, क्योंकि ए और बी का रिजल्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो पहला कंडीशन था वहां से क्या मिलेगा? cos थीटा। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, सिर्फ उसमें यहाँ पे √3 था, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे √3 था। दैट्स इट। a bar dot b bar is ab cos थीटा, a bar cross b bar is
ए बी साइन थीटा। तो ए और बी ये हो जाएगा कैंसल, तो ए बी और ए बी हो गया कैंसल। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब पता है क्या, व्हाट यू डू इज नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, एक काम करते हो, कॉस थीटा को यहाँ लेके जाते हो, फिर बोलते हो 1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1 इक्वल टू tan थीटा, फिर बोलते हो थीटा इक्वल टू 45। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल 45 डिग्री पे ही होता है। व्हाट इज कॉस 45? 1/√2। व्हाट इज साइन 45? 1/√2। तो कौन से एंगल पे सेम होगा? तो डायरेक्टली यहीं से बोल देना चाहिए था, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा देयरफॉर थीटा इज 45, राइट। बट अगर अगर आप भूल जाओ तो कुछ नहीं है, डिवाइड कर लो। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू 45। ओके ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज cos ऑफ 45? 1/√2। व्हाट इज 2/√2? √2। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 इंटू ए बी। यहाँ तक क्लियर? तो ये आ गया आंसर, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है, if you remember, which of the following is unit vector perpendicular to a bar and b bar? What is unit vector perpendicular to a given vector? नहीं 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 नहीं, you forgot। अगर मेरे पास एक वेक्टर है a बार, अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर है b बार, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आता है? हाँ, which is a vector perpendicular to the plane containing both a bar and b bar? a bar cross b bar, a bar cross b bar। तो ये क्वेश्चन अच्छा हुआ रिपीट हुआ, बिकॉज यू डू नॉट रिमेम्बर a bar cross b bar। मैं मान लेता हूँ, इसको एक नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं r bar। आपको पूछा है which is unit vector perpendicular to a bar and b bar। तो हमको पता है यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये बन गया यूनिट वेक्टर। ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर कौन था? आर बार। तो मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? आर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। व्हाट इज आर बार? ए बार क्रॉस बी बार, a bar cross b bar। What is the magnitude of r bar? Mod of a bar cross b bar है क्या? What is mod of a bar cross b bar? ab sin theta। तो a bar cross b bar अपॉन ab sin theta, ऐसा है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो यू सी इट इज सी, ऑप्शन नंबर सी, डन। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स P, P के ऊपर का बार गायब है, तो P बार टू वेक्टर्स P बार 2i कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप एंड Q बार i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विल बी पैरेलल इफ। अगर आपको याद होगा, याद है क्या? टू वेक्टर्स आर पैरेलल if their components are in ratio, मतलब basically P bar and Q bar are parallel if Px upon Qx equal to Py upon Qy equal to Pz upon Qz, and two vectors are equal if Px equal to Qx, Py equal to Qy and Pz equal to Qz। तो इक्वल बोला होगा तो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, अगर पैरेलल बोला होगा तो कंपोनेंट्स का रेशो सेम होगा। तो व्हाट इज Px? व्हाट इज Px? 2। व्हाट इज Qx? 1। तो 2/1
व्हाट इज पी वाई बी, व्हाट इज क्यू वाई 1, हो गया खत्म। बस इसके आगे का कुछ करके फायदा नहीं, वापस 2 और 1 आएगा, वापस 2 और 1 आएगा। तो पहले दो ही यूज कर लो, आपको चाहिए एक्स्ट्रा लिखना है तो लिखो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बी इक्वल टू कितना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बी इक्वल टू 2, डन। दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ऑप्शन नंबर सी, बी इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not true? तो 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या करेक्ट नहीं है? If a bar is 3i cap plus 4j cap, b bar is 6i cap plus 8j cap, where a and b are magnitudes of a bar and b bar, so which one of the following is not true? सबसे सबसे आखिरी में चेक करना a bar क्रॉस b bar। क्यों? क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। अब अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहला चेक कर सकते हो व्हाट इज मॉड ऑफ ए। अभी हमारे पास ए बार क्या था, ए बार 3i कैप प्लस 4j कैप। और अगर आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जैसे 3 और 4 देखे, ए का मैग्नीट्यूड 5 आता है। कैसे? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स है, ये ए वाई है। 9 + 16 25 का रूट कितना? तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है। उन्होंने बोला विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है, करेक्ट। देन बी का मैग्नीट्यूड भी चेक कर लो, व्हाट इज बी बार, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये 100 आता है सीधा सीधा, रूट ऑफ 100 इज 10। तो जैसे 3 और 4 मतलब 5, वैसे 6 और 8 मतलब 10। तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर मतलब 36, 8 स्क्वायर मतलब 64, 36 और 64 100, 100 का रूट मतलब कितना, 10। तो a अपॉन बी अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 5/10 मतलब कितना आएगा, 1/2। मतलब ये भी करेक्ट है। ये दो हो गए। अब इस पे आओ, a बार डॉट बी बार, a बार डॉट बी बार क्या है, ax bx प्लस ay by, az bz तो है नहीं, राइट। तो व्हाट इज ax 3, व्हाट इज bx 6, ay and what is 3 into 6, what is this, what is 22 plus 18 50, इन्होंने क्या बोला है 48। तो ये करेक्ट है क्या, ऑप्शन नंबर सी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हो, मॉड ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि अगर 2 वेक्टर्स हमारे पास है एंड इफ these 2 वेक्टर्स आर 2 adjacent sides of a parallelogram, तो मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार मतलब a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड, a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड आपको देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये कौन सा वेक्टर है, b बार, ये कौन सा वेक्टर है, a बार। अगर आप a बार क्रॉस b बार करते हो, इफ यू टेक a बार क्रॉस b बार और उसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो आपको मिलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल है, 2। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार डिवाइडेड बाय 2। तो a बार क्रॉस b बार मतलब हम लोग को पता है कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट याद है। डिटर्मिनेंट में पहला रो कौन सा होता है, i कैप j कैप k कैप। तो फर्स्ट रो इज i कैप j कैप k कैप, दूसरा रो है ax ay az, व्हाट इज ax 2 ay 1 -1, तो 2 1 -1 और ये 1 1 1, dx dy dz इज 1 1 एंड 1। और हमने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया डिटर्मिनेंट का
कि अब आपको डिटर्मिनेंट सिर्फ देख के ही पता चलना चाहिए कि व्हाट इज दिस। देख के कैसे बताओगे? अब पहला रो पहला कॉलम कौन है? आई क्या है वो छोड़ दो, वो उसको बाहर लिखो। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 - 1 - ऑफ -1 मतलब 1 + 1 माइनस जे क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 -ऑफ प्लस प्लस के क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। 2 - 1 2 - 1 तो दिस इज 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप। ये है ए बार क्रॉस बी बार। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर? व्हाट इज 3 स्क्वायर? व्हाट इज 4 + 9? 13 + 1 तो कितना? √14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना? √14/2। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बाई 2, ये है √14/2। राइट, तो √14/2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडमली सॉल्व किए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो पिछले एग्जाम्स में जेईई नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। The position coordinates of a particle moving in 3-dimensional coordinate system is given by। हमारे पास एक पार्टिकल है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमेजिनेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास एक पार्टिकल है जो 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है, एंड व्हेन यू से इट इज इन मोशन, इसका मतलब इसके एक्स वाई जेड कंटिन्यूअसली चेंज होंगे। क्योंकि अगर वो मोशन में है तो एक्स वाई जेड चेंज होगा, अगर वो रेस्ट पे है तो एक्स वाई जेड चेंज नहीं होगा, बट वो मोशन में है। पार्टिकल, यू हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन एक्स वाई जेड 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई जेड। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? तो आपको बताया है व्हाट इज एक्स वाई एंड जेड, आपको दिया है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, जैसे बताने के लिए था। तो हमारे पास एक्स है a cos ओमेगा t, y है a sin ओमेगा t, और z है व्हाट इज z? a ओमेगा t। आपको पूछा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ये वेक्टर है, स्पीड ये स्केलर है। तो यू शुड नो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। क्योंकि मोशन 3 डायमेंशंस में था, तो पार्टिकल का अगर एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पार्टिकल का अगर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पार्टिकल का अगर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो पार्टिकल का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से पार्टिकल का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मोशन 1 डायमेंशनल है तो एक ही कंपोनेंट आएगा, या तो vx आएगा या vy आएगा या vz आएगा। अगर मोशन 2 डायमेंशनल है तो कोई भी 2 कंपोनेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन मोशन किस प्लेन में है। अगर मोशन xy प्लेन में है तो vx I कैप प्लस vy j कैप। अगर मोशन yz प्लेन में है तो vy j कैप प्लस vz k कैप। अगर मोशन xz प्लेन में है तो vx I कैप प्लस vz k कैप। अगर मोशन 3 डायमेंशन में है तो vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये कौन है? वेलोसिटी। कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हमें क्या पूछा है? स्पीड।
स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। मतलब क्या फाइंड करना है? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। पर प्रॉब्लम ये है हमारे पास vx vy और vz नहीं है, हमारे पास क्या है? x y और z। तो डू यू नो हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी या फिर स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। मतलब बेसिकली वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? पोजीशन का। और डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता के रखा है। डेरिवेटिव का हायर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, नॉट हायर लेवल बट थियरी डिटेल जो है, वो अब 3-4 दिन में चालू होगा। तो फॉर द टाइमिंग ये पता होना चाहिए हर सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। हर सेकेंड में x पोजीशन कितना चेंज हुआ, वो होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट। हर सेकेंड में y पोजीशन कितना चेंज हुआ, वो होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट। हर सेकेंड में z पोजीशन कितना चेंज हुआ, वो होगा वेलोसिटी का z कंपोनेंट। देन मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। x क्या है? a cos ओमेगा t। y क्या है? व्हाट इज y? a sin ओमेगा t। ओके गुड। तो vy क्या मिलेगा आपको? vy मिलेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ y, लेकिन y है a sin ओमेगा t। और मैंने आपको ये भी बताया था डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है वो होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव के लिखते हो बाहर। कांस्टेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेरिवेटिव के बाहर। और नॉर्मली जब a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी ऐसा हो तो a होता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड भी मैंने बताया था, जिनको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस बता देता हूँ। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी का एक एंड हमने दीवार पे बांध दिया, दूसरा एंड हमारे हाथ में रखा है। या स्कूल में भी करते थे, रबर बैंड लेके जाते थे, फिर वी पुट वन एंड इन योर टीथ, दूसरा हाथ में एंड उसको वाइब्रेट करते थे, राइट। वी यूज्ड टू डू इट, आई डोंट नो मे बी। तो एनीवेज एक एंड रस्सी का बांध के रखा है, दूसरा आपके हाथ में है, दूसरे एंड को आप जर्क दे रहे हो, तो क्या होगा? वेव। अब ये जो पार्टिकल जिसका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हमेशा होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव के जाता है बाहर। और याद रखना ये जो वेव बना था उसका इक्वेशन आता है एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी, या फिर एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ओमेगा टी। ये याद रखो। गुड। देन in this case यहाँ पे what we will do is, कौन कांस्टेंट है? कौन कांस्टेंट है? a कहाँ जाएगा? बाहर। डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? a कहाँ जाएगा? बाहर। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा t। यहाँ कौन कांस्टेंट है? सिर्फ a नहीं, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो कौन बाहर जाएगा? ओमेगा। क्या बचेगा? dt बाई डी टी हो गया कैंसल, 1। फिर आप बोलोगे यहाँ तो ओमेगा कांस्टेंट था, उसको क्यों नहीं बाहर निकाला? क्योंकि वो ओमेगा टी मतलब एंगल है, वो कॉस के अंदर है, ये साइन के अंदर, ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल साइन 45 डिग्री, आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 डिग्री को बाहर निकालो, 40 को अंदर रहने दो, मैं तो लिख दिया। फिर साइन 45 डिग्री, 5 साइन 40 होता है क्या? साइन 60 डिग्री, 10 डिग्री को बाहर निकाल दिया, 10 साइन 50 होता है? नहीं होता है। तो ये ओमेगा साइन के अंदर, कॉस के अंदर, उसको डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। वो कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कांस्टेंट है। वी एग्री ऑन दिस कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है।
लेकिन साइन और कोसाइन के साथ होने की वजह से उसको आप डायरेक्टली ऐसा बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे साइन कोसाइन था नहीं तो डायरेक्टली बाहर निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब मैंने आपको साइन और कॉस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो बताया था। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। वो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला था। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये होता है कॉस थीटा। ये बेसिक लेवल के फॉर्मूला थे। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। देखो अब ऐसा है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी? सिर्फ साइन थीटा होता तो डेरिवेटिव क्या था? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा। एडिशनली ये जो साइन के अंदर ये एंगल होता है, एडिशनली एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है हमको। तो ये है एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे। ये मैथ्स में आप ज्यादा सीखोगे डिटेल में। तो साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव विल बी कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। अब आप ओमेगा को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि अब डेरिवेटिव के अंदर साइन कोसाइन नहीं है। तो यहाँ पे ओमेगा बाहर निकाल लिया तो डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा कैंसल। बराबर। तो क्या आएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये किसका डेरिवेटिव है? साइन ओमेगा टी का। किसका है? साइन ओमेगा टी का। अब एज अ रूल एक इसको फॉर्मूला बना लो। यहाँ ध्यान दोगे तो याद आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बना लो इसको। अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। राइट। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो ये रूल बना लेना। तो यू शुड रिमेम्बर दिस एज अ रूल। याद रहेगा रूल? यस। ओके लेट मी चेक व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस। नहीं चलो पहले साइन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 10 ओमेगा टी? 10 ओमेगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है कॉस 10 ओमेगा टी। गुड गुड। तो अब जैसे आपने साइन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाया वैसे ही आप कॉस का भी कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस इतना है, डिफरेंस इतना ही है कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है प्लस कॉस और कॉस का होता है माइनस। तो सब सेम। साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है? साइन। बराबर। साइन ओमेगा टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया था? यहाँ पे किससे करोगे? माइनस ओमेगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 9 ओमेगा टी? माइनस 9 ओमेगा साइन 9 ओमेगा टी। गुड, वेरी गुड। तो अगर इतना याद है तो अगली बार कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको, बिकॉज वंस यू नो दिस। आ जाओ यहाँ पे। व्हाट इज वी एक्स? व्हाट इज वी एक्स देन? व्हाट इज वी एक्स? ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी मतलब ए तो था वो तो लिखेंगे ही, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो व्हाट इज वी एक्स? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस नहीं, साइन साइन साइन। व्हाट इज दिस? ए तो है ही। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी कितना? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा वी वाई इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वी वाई इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वी जेड तो था ही ए ओमेगा। तो आगे आपके पास वी एक्स वी वाई वी जेड। तो वी एक्स वी वाई वी जेड आ गया। तो स्पीड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर।
व्हाट इज वी एक्स? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। व्हाट इज वी वाई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा टी का सॉरी ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, पूरा स्क्वायर करना। यहाँ तक क्लियर? अब माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। करेक्ट? साइन स्क्वायर होता है, नहीं तो साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। रिमेंबर छोटे छोटे चीजें हैं जो गलती हो सकती है। साइन ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट? इट इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 स्क्वायर। नहीं, इट इज सिंपल थिंग, बट होती है गलती, क्योंकि जब एंगल लिखा तब गलती नहीं होती, जब ओमेगा टी लिखा तो गलती हो जाती है। तो ये याद रखना, ये यू हैव टू रिमेम्बर दिस। गुड। देन फिर आप मुझे बताओ, अब आपको समझ गया, अब ये बताओ cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर। अब तीनों में से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन नहीं निकालना, नहीं निकालना। पहले दो में से निकालो, क्योंकि साइंस में ओमेगा टी प्लस कॉस में ओमेगा टी हो जाएगा 1। तो तीनों में देखा तो तीनों में एक साथ कॉमन नहीं निकालना होता है, इसको अंडर रूट ऑफ, पहले दो में है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पहले में था साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया। और प्लस एक एक्स्ट्रा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ये कितना है? 1। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब √2 ए ओमेगा। तो √2 ए ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी, √2 ए ओमेगा। 2019 का क्वेश्चन है ये। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।